हेलो लोकी लवर्स, वेलकम टू ओजस ब्रेकडाउन एंड एक्सप्लेनेशन। आज हम ब्रेकडाउन और एक्सप्लेन करने वाले हैं लोकी के एपिसोड 2 को। और हाँ गाइस, इस वीडियो में बहुत सारे स्पॉयलर्स होने वाले हैं, तो अगर आपने एपिसोड तक नहीं देखा है तो स्पॉयलर्स अलर्ट, इस वीडियो में बहुत सारे स्पॉयलर्स होने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं, जहाँ हम बात करने वाले हैं लेडी लोकी के बारे में, रीसेट चार्जेस के बारे में, अपोकलिप्टिक इवेंट्स के बारे में एंड ढेर सारी और भी डिटेल्स के बारे में। तो शुरू करते हैं एपिसोड 2 को। एपिसोड 2 की शुरुआत होती है 1985 में ऑस्कॉस से, जहां हम देख रहे हैं एक फेस्टिवल चल रहा है जहां हम सभी लोगों को अलग अलग ड्रेस में देख पा रहे हैं और एक इंसान जो लोकी जैसा आउटफिट पहना हुआ है हम उसे भी यहाँ पे देख सकते हैं। फिर मिनटमैन वहाँ पे टेलीपोर्ट होते हुए दिखते हैं और वो सभी लोकी वेरिएंट को ढूंढते हुए यहाँ पे आते हैं। फिर वो लोग एक टेंट के अंदर जाते हैं, जहाँ अंदर जाने के बाद वहाँ पे एक अनाउंसमेंट होती है जहाँ पे हम प्रिंसेस वर्ड आते ही देखते हैं लोकी एक फीमेल टीवी ऑफिसर को पोजेस कर लेती है। पोजेस करने के बाद वो ऑफिसर अपने ही टीवी ऑफिसर से फाइट करती है और कुछ देर फाइट करने के बाद वो बेहोश हो जाती है। फिर हम देखते हैं असली वेरिएंट लोकी को। असली वेरिएंट लोकी वहाँ पे एक जो ऑफिसर बचा हुआ था उसे भी मारकर अपने साथ C-20 ऑफिसर को वहां से लेकर चली जाती है। उसी के साथ साथ वो एक रीसेट चार्ज भी कर लेती है। उसके बाद टाइम मॉनिटरिंग डिवाइस से टाइम डोर ओपन करके वो वहां से चली जाती है। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाप। अगले सीन में हम मिस मिनट्स को लोकी से बात करते हुए देखते हैं। यहाँ पर लोकी अब टीवी ऑफिसर की ड्रेस में बैठा हुआ था और जेट स्की की मैगजीन पढ़ रहा था। मिस मिनट्स लोकी से पूछती हैं क्या होगा अगर एक नेक्सस इवेंट की ब्रांच रेड लाइन तक पहुंच जाए, जिसका जवाब लोकी देता है कि जब ऐसा होगा तो टीवी अभी नेक्सस इवेंट को रीसेट नहीं कर पाएगी। और मिस मिनट्स बोलती हैं कि सिर्फ यही नहीं होगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ टाइमलाइन एंड रियलिटी कोलैप्स हो जाएगी। फिर लोकी मिस मिनट्स के साथ थोड़ी देर मस्ती करता है। वहां पे मोबियस आ जाता है जो बोलता है कि एक हाई अलर्ट है, गियर अप हो जाओ, और उसको एक जैकेट दे देता है। इसके बाद हम अगले सीन में लोकी को देखते हैं एक मीटिंग में, जहां पर हम ध्यान से नोटिस करें तो देख सकते हैं ऊपर की स्क्रीन पर ईयर 1985 ऑस्कॉस जा रहे हैं, जहां पे मेंशन्ड है कि वहां पर रेजिडेंस फेयर चल रहा है, जिसका मतलब एक मेला चल रहा है जो कि फेस्टिवल है गैदरिंग का। फिर हम लोकी के ढेर सारे वर्जन्स देखते हैं जो कि होलोग्राफ प्रोजेक्शन के थ्रू दिखाए जाते हैं। हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि लोकी एक वर्जन में फ्रॉस्ट जायंट है, एक लोकी जिसके हाथ में कप है, मतलब वो एक टूर्नामेंट जीता है, एक लोकी जो कि काफी बफ्ड है, और एक लोकी जिसकी बहुत बड़ी बियर्ड है, और फाइनल लोकी जो कि एक राजा की तरह दिख रहा है। तो मे बी ये किंग लोकी हो सकता है। यहाँ पर मोबियस को हम लोकी की एबिलिटी के बारे में भी बात करते हुए सुन पा रहे हैं कि कुछ के पास डिफरेंस पावर्स हैं, बट जनरली सबके पास शेप शिफ्ट करने की, इल्यूजन प्रोजेक्ट करने की, और जो फेवरेट जिस पे लोकी टोकर बोलता है डुप्लीकेशन कास्टिंग, बट मोबियस रिप्लाई में बोलता है नहीं, इल्यूजन प्रोजेक्शन। लोकी समझाता है उसके बाद कि इल्यूजन प्रोजेक्शन में हम किसी भी इमेज का भ्रम पैदा करते हैं जो सबको धोखे में डाल देता है, लेकिन वो बिल्कुल असली जैसा लगता है। अगर डुप्लीकेशन कास्टिंग में हम असल शख्स की कॉपी बना देते हैं जो कि उसका पूरा मोलिकुलर स्ट्रक्चर और होलोग्राफिक मिरर दोनों एक जैसे होते हैं। फिर डिसाइड होता है कि वो दोनों दो टीम बनाएंगे जिसमें प्रोफेसर लोकी भी रहेंगे। फिर हम मोबियस और लोकी को देखते हैं, जहां लोकी मोबियस से पूछता है कि यहाँ से बाहर जाने के बाद मेरी शक्तियां वापस आ जाएंगी और मैं तुमको धोखा भी दे सकता हूँ, जिसके रिप्लाई में मोबियस कहता है कि फिर तुम टाइम कीपर से कैसे मिल पाओगे, जिसे सुन लोकी चौंक जाता है और पूछता है कि टाइम कीपर से बात हो सकती है क्या। फिर सीन स्विच होता है। अगले सीन में हम लोकी और मिनटमैन को ऑस्कॉस में देखते हैं, जहां पे एक ऑफिसर लोकी से पूछता है कि जरा ये तो बताओ ये रीसेट चार्ज कैसे काम करता है, जिसका रिप्लाई लोकी देता है रीसेट चार्जेस टाइम में गड़बड़ से जो ब्रांचेस क्रिएट हो जाती है उनको हील कर देता है और उस ब्रांच को और उससे हुए इवेंट्स को पूरी तरह इरेज कर देता है। अगले सीन में हम देख पा रहे हैं कि अंदर C-20 का हेलमेट पड़ा हुआ है और टाइम मॉनिटर में जो ब्रांच है वो रेड लाइन के पास जाते हुए, और हम यहाँ पे देखते हैं लोकी उन सबको एक स्टोरी में उलझा देता है और उनका टाइम वेस्ट करने की कोशिश करता है, बट मोबियस एन समय पे समझ जाता है कि वो उसका टाइम वेस्ट कर रहा है और हंटर B-15 बोलती है कि रीसेट चार्ज यहाँ पे लगा दिया जाए और एक्टिवेट कर दिया जाए। अगले सीन में हम सीक्रेट टाइमलाइन में ब्रांच खत्म होते हुए देखते हैं और यहाँ पे हम ये भी देख पा रहे हैं कि यहाँ पे नेडविलिया, सकार और मोराग ये तीन प्लैनेट
देखने को और मिल रहे हैं इस टाइमलाइन मॉनिटर में, और ये सब तीनों इवेंट्स हमें इन्फिनिटी वॉर के टाइम देखने मिले थे। अगले सीन में हम रबोना के रूम को देखते हैं, जहां पर रबोना लास्ट मिशन को लेकर मोबियस को खरी खोटी सुना रही थी। वो ये भी बोलती है कि उसे टूटे हुए दिल वाले लोगों से ज्यादा ही लगाव है, जिसका मतलब लोकी। फिर रबोना ये कहती है कि टाइम कीपर को इस केस में काफी इंटरेस्ट आ रहा है और वो भी इस केस में इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। उन्हें भी जानना है कि इस केस का आउटकम कब निकलेगा। और फिर रबोना मोबियस को एक और चांस देती है लोकी के साथ जाने के लिए। अगले सीन में हम मोबियस को लोकी से ये बोलते हुए सुनते हैं कि तुमने यहाँ पर सुपीरियर वर्जन को पकड़ने के लिए बुलाया गया है, जिस पे लोकी बोलता है कि सुपीरियर उसके लिए शायद सही शब्द नहीं है, और मोबियस बोलता है कि इसलिए मैंने तुम्हें इस मिशन के लिए चुना है क्योंकि तुम शायद उस वेरिएंट को पकड़ने में मेरी इसलिए मदद कर दो क्योंकि तुम अपने आप को सुपीरियर मानते हो। फिर मोबियस लोकी को बोलता है कि मेरे पास 2 ऑप्शन है तुम्हारी मदद करने के, जो पसंद आए तुम वो चुन लो। पहला है कि मैं तुम्हारी मदद इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं देखता हूँ एक छोटे बच्चे को जो ठंड में कांप रहा है और सब लोग उस पर तरस खा रहे हैं, और बी मुझे वेरिएंट लोकी को पकड़ना है और मैं जो बोलूंगा वो तुम करोगे। और फिर वो उसके बाद उस लिफ्ट से चले जाते हैं। एंड लोकी मोबियस को असाइन करता है कि वो लोकी की सारी केस फाइल्स पढ़े और लोकी पर्सपेक्टिव दे। उसके बाद लोकी एक लाइब्रेरी जैसी जगह पर जाता है जहां वो उस लेडी से क्लासिफाइड फाइल्स मांगता है, जिसपे वो मना कर देती है और लोकी को लोकी की फाइल्स दे देती है। उसके बाद लोकी को उन फाइल्स में डिस्ट्रक्शन ऑफ एसगार्ड की फाइल मिलती है और वो देख इमोशनल हो जाता है कि एसगार्ड तबाह हो गया था और वहाँ के सारे लोग तबाह हो गए थे। फिर उसके दिमाग में एक प्लान आता है और वो मोबियस को बताने के लिए वहाँ पर भागते हुए जाता है। लेकिन अगर मैंने ये सीन नोटिस करा हो तो यहाँ पे एक बहुत ही अजीब चीज हो रही है। यहाँ पर कोई भी खाना नहीं खा रहा है, बस सब अपनी प्लेट देख रहे हैं या फिर किसी के हाथ में फोर्क है। लेकिन ऐसा क्यों? अगर इसको आप और डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर लोकी मोबियस को बताता है कि नेक्सस इवेंट कब अराइज होते हैं, जब तुम टाइम कीपर ने जो लिखा है उससे अलग हटकर कुछ करो, और ऐसा कुछ करने पे नेक्सस इवेंट क्रिएट होता है। मगर हम ऐसे टाइम में जाए जहां पर सब कुछ खत्म होने वाला हो, जैसे कि रैग्नारॉक, तो हम जो चाहे वो करें। वहां तो अपोकलिप्स आने वाला है तो वहां कुछ बचेगा नहीं, तो कोई ब्रांच क्रिएट होगी ही नहीं। फिर वो दोनों पॉम्पे जाते हैं इस थ्योरी को टेस्ट करने के लिए। मोबियस उसको वार्न करता है कि यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ ना करे और चिड़िया की आवाज निकालने की कोशिश करे, जिसपे लोकी मस्ती करता है और वहाँ पे सभी लोगों को फ्रेंच भाषा में जाके ये बताने लग जाता है कि ये दुनिया खत्म होने वाली है और हम लोग टीवीए से आए हैं। ये देख मोबियस घबरा जाता है। फिर वो अपना टाइम मॉनिटर देखता है, जिसे देख वो शॉक हो जाता है ये देखकर कि वहां पर कोई ब्रांच क्रिएट हो ही नहीं रही है और लोकी की थ्योरी सच हो जाती है। उसके बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं और लोकी और मोबियस टाइम कीपर के बारे में बात करते हैं, जहां लोकी कहता है कि क्या होगा जब टाइम एंड हो जाएगा, जिसका रिप्लाई मोबियस देता है कि अमन और शांति और हम सब टीवी वासियों का भी एंड हो जाएगा। उस पर लोकी बोलता है कि शांति, नो मोर केओस। वहां मोबियस लोकी को सहमा हुआ बच्चा बोलता है और उसके बाद लोकी को क्लेवर बोल के वहां से भाग जाता है। लोकी कंफ्यूज होता है और बोलता है यस आई एम। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि कबलुई गम, जो कि एक सबूत था जो वेरिएंट लोकी चर्च में छोड़ गया था, उसके आधार पे ये लोग खोजबीन करेंगे। फिर वो लोग 2047 से लेके 2051 की फाइल में छानबीन करते हैं, जिसमें लोकी को 2050 की फाइल में अलाबामा में वो सुराग मिल जाता है। जिसके बाद मोबियस रबोना से टास्क फोर्स को साथ में ले जाने की परमिशन मांगता है, जहां पर रबोना मोबियस को वार्न करती है कि लोकी पर भरोसा ना करे, मगर वो बाद में परमिशन दे देती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं लोकी को मोबियस उसके ब्लेड्स दे रहा है, जो कि हंटर B-15 आके उससे छीन लेती है। फिर वो लोग अल्बामा में रॉक्सकार्ट में जाते हैं, जहां पर लोकी अपना मैजिक यूज करके अपने कपड़े सुखा लेता है। हंटर B-15 2 टीम्स बनाती है, जिसमें लोकी को हंटर B-15 के साथ जाने को बोलती है और लोकी मान जाता है। लेकिन हम यहाँ पे वेरिएंट लोकी को कैमरे में सबको देखते हुए देख पा रहे हैं। यहाँ पर एक टाइमर भी है, जिसका मतलब कुछ होने वाला है। यहाँ पर एक इंसान को ग्रोसरी खरीदते हुए देखते हैं जो कि पोजेस था। फिर वो हंटर B-15 को पोजेस कर लेता है। फिर वेरिएंट लोकी से बात करती है। फिर हम देखते हैं कि मोबियस ऑफिसर D-90 के साथ बैग सर्च कर रहा है और D-90 थोड़ा रूड बिहेव कर रहा है। फिर हम देखते हैं डरी हुई कमांडर C-20, जो कि बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, वो बोल रही है इट्स रियल।
फिर वो सीन स्विच हो जाता है, फिर हम देखते हैं फिर से सीन स्विच हो जाता है, फिर हम देखते हैं एक वर्कर को जिसको वेरिएंट लोकी पोजेस कर लेता है और हंटर B15 वहां बेहोश हो जाती है। यहाँ अगर हम नोटिस करें तो यहाँ पर एक लैडर से एम का लोगो बनता हुआ दिख रहा है, जो कि एक फिक्शनल क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है मार्वल कॉमिक्स। तो क्या हमें ये देखने को मिल सकते हैं या फिर ये सिर्फ एक ईस्टर एग था? फिर हम आगे देखते हैं लोकी ने हंटर B15 को पकड़ने की कोशिश करी, लेकिन वो तुरंत ही अपना अटेंशन उस वर्कर पर कर लेता है। वो समझ जाता है कि लोकी ने उस बॉडी को छोड़ के अब इस बॉडी को पोजेस कर लिया। फिर वेरिएंट लोकी से लोकी अपने असली रूप में आने को बोलता है, जिसपे वेरिएंट लोकी बोलता है कि जाओ। जो सुन लोकी थोड़ा कंफ्यूज होता है, लेकिन फिर वो लोकी वेरिएंट लोकी को अपना असली प्लान बताता है, जिसमें वो बोलता है लोकी टाइम कीपर को हटाकर खुद TVA का किंग बनना चाहता है। फिर वेरिएंट लोकी ऑफिसर रिफ्यूज कर देता है और फिर हम रीसेट चार्ज को देखते हैं, जिसको वेरिएंट लोकी एज अ बॉम्ब यूज कर रहा है। फिर हम फिर से C20 को देखते हैं, जहां पर मोबियस को वो बताती है कि उसने टाइम कीपर्स तक कैसे पहुंचना है, उसका रास्ता वेरिएंट लोकी को बता दिया है। फिर अगले सीन में वेरिएंट लोकी से पूछता है कि तुमको क्या चाहिए, और उसी समय वो रीसेट चार्ज देख लेता है और समझ जाता है कि वेरिएंट लोकी क्या करने वाला है। फिर वो देखता है कि रैंडी, जिसको वेरिएंट लोकी ने पोजेस करा था, वो वहां से गायब हो चुका है। फिर वेरिएंट लोकी किसी और के रूप में लोकी की आकर सुताई कर देता है, जिसमें लोकी हार जाता है और वेरिएंट लोकी वो चार्ज एक्टिवेट कर देता है। यहाँ हम नोटिस करें तो कुछ चीज़ें हम देख पा रहे हैं, जैसे कि 2050 में एलियनवेयर और रेजर देखने को भी मिल रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि वेरिएंट लोकी उस बॉडी को छोड़कर अपने असली रूप में आती है और हमें देखने मिलती है लेडी लोकी, और वो रीसेट चार्ज भी एक्टिवेट कर देती है। फिर वो वहां से जाने लगती है। फिर हम देखते हैं कि टाइम में मल्टीपल ब्रांचेस क्रिएट होने लगी हैं और ये सब मिनटमैन टाइम डोर से टेलीपोर्ट होकर अलग अलग जगह जा रहे हैं। ऊपर अगर हम ध्यान से देखा तो हमको 3 प्लैनेट्स देखने को मिल रहे हैं। पोर्टलैंड जो कि अर्थ पे है, योटनाइम एंड ईगो। फिर शो का फाइनल सीन आता है, जिसमें लेडी लोकी टाइम डोर ओपन करती है एंड मोबियस के रोकने पर भी लोकी उसके थ्रू चला जाता है, और लोकी का एपिसोड 2 यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आशा करता हूँ गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एंड आपको एपिसोड कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ। बाय।